हाय एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्रा। ये आज हमारी सीटेट सफलता की नई क्लास है, जिसमें हम पिछली क्लास में हम पढ़ ही चुके हैं। आपका क्या क्या पढ़े था आपको पता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, नेशनल प्रणाली, रोमन अंक हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में, और जहाँ पे रोमन अंक समझ में नहीं आया था वो आपने कमेंट कर दीजिए। और देखिए हम आज नया टॉपिक अपना पढ़ेंगे। क्या अभी है तो ये हमारा इंट्रोडक्शन में ही, देखिए इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर पे ही हम पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि नंबर से रिलेटेड हमारे बहुत है। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर अभी हम यही पढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर में एक पॉइंट होता है, एक टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस मतलब स्थान, ऐसा अंक मतलब जैसे हमारे क्वेश्चन दिए हैं अंकों के स्थान का, जो अपने स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे आज हमारा कोई, जैसे एग्जांपल मैंने दिया 232, ठीक है। अब हम इसको कैसे स्थानीय मान निकालेंगे, पहले हमें ये पता हो स्थानीय मान होता क्या है। मैंने आपको बताया, जो अपने स्थान विशेष के हिसाब से अपना परिवर्तन लेता रहता है, मतलब अंकों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमारा ये है इकाई का अंक, ये है दहाई का अंक, और ये है सैकड़ा का अंक। मैंने अंक गणित प्रणाली में बताया था आपको, प्रणाली में नेशनल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ बताया था आपको। उसी तरह हम इसको लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, लिखना बताया था हमें, दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं, और पढ़ते कैसे हैं, बाएं से दाएं की ओर। ठीक, यहाँ पढ़े इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब स्थानीय मान का मतलब होता है स्थान विशेष। ये इकाई के स्थान पे है तो स्थान विशेष का मतलब स्थाई, इकाई के स्थान पे है तो हमारी ये दो, इकाई में हम कितने गुणा करते हैं, एक का, तो हमारा क्या होगा, स्थाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पे हमारे दो ही आया। ठीक, अब ये दहाई के स्थान पे हम कैसे करेंगे, स्थान विशेष हमारे दहाई के स्थान है। अब स्थान विशेष के हिसाब से हमें आंसर निकालना है। स्थानीय मान का ये मतलब होता है कि स्थानीय मान मतलब स्थान, प्लेस मतलब स्थान, स्थान के हिसाब से हमें आंसर इसका निकालना होता है। दहाई का अंक की जगह में है ये, दहाई हमारा क्या है, 3। दहाई का अंक तो 3 हो गया हमारा। अब ये हम क्या करेंगे, दहाई का अंक 3 है, तो अब 3 में दहाई बराबर 10 होता है। दहाई को हम किससे लिखते हैं, 10 से। 10 से लिखते थे, दहाई 10, तो इसमें किसके गुणा करेंगे, 10 का, तो हमें कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए सेम ये चीज हुआ ना, दो तो हमारा दो, इकाई के स्थान पे 2 हो गया, दहाई के स्थान पे 30 हो गया, और ये हमारा सैकड़ा के स्थान पे क्या आ जाएगा, 2 हो गया। अब सैकड़ा मतलब होता है 100, सैकड़ा मतलब 100 होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो अब हम 100 यहाँ लिख देंगे, गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200। सब का मान देखिए अलग अलग आ रहा है, क्योंकि ये अपने अपने स्थान की जगह पे ही अपना आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, स्थान के हिसाब से अपने ही आंसर खुद ही निकाल रहे हैं। स्थानीय मान में ये होता है। अब देखिए प्लेस वैल्यू तो हो गया हमारा। अब हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक जो हमारा फेस वैल्यू। फेस, इसके क्वेश्चन अभी करेंगे, अभी पहले हम देख ले दोनों, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू को कहा जाता है वास्तविक मान, वास्तविक मान, वास्तविक मान या अंकित मान। वास्तविक मान भी कहते हैं और अंकित मान भी कहते हैं। अब अंकित मान का मतलब, वास्तविक मान का मतलब क्या होता है, वास्तविक मान मतलब जो संख्या होती है वो वही होती है, वो अपने स्थान पे नहीं बदलती है। स्थानीय मान पे स्थान के अनुसार वो बदलती रहती है। वास्तविक मान में होता है, या फिर आप अंकित मान बोलिए, जो अंक लिखा हुआ है वो वही रहेगा, चाहे वो कहीं भी लिखा हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो। अगर हमें 8 का वास्तविक मान निकालना है तो ये हमारा 8 ही रहेगा। ठीक है, ये होता है वास्तविक मान। मतलब अंक जो है, अंकित मान में जो अंक होता है वो सेम ही होता है, और स्थानीय मान में हमारे स्थान के हिसाब से वो बदलता रहता है। ये हमारे हजार की जगह में है, ये तो आपको पता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हजार है, तो देखिए हजार की जगह में है, मगर इसका वास्तविक मान जो है वो हमारा 8 ही आएगा। ये हमें बहुत गौर से देखने, देखिए अगर यही अगर स्थानीय मान पूछ लेता
तो हमारा ये 8 हो जाता, और किसकी जगह में हमारा 1000 की जगह में, तो हम 1000 का गुणा कर देते, तो ये हमारा हो जाता 8000। मगर हम पूछा क्या है हमारा वास्तविक मान, वास्तविक मान हमारा 8 ही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए हैं। वास्तविक मान का मतलब होता है वास्तव में जो उसका संख्या का जो मान है वही रहेगा, अंकित मान जो संख्या लिखी हुई है वही मान रहेगा, मगर स्थानीय मान में स्थान के हिसाब से अंक जो है परिवर्तन लेता रहता है। ठीक है, 2 का यहाँ पे स्थानीय मान हमारा 2 ही आया, मगर अगर यहाँ पे 2 होता तो ये हमारा 200 के बराबर हो जाता है स्थानीय मान में। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम इससे रिलेटेड, ज्यादा नहीं 2-3 देखेंगे। ठीक है, स्थानीय मान चैप्टर छोटा है मगर इसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े आते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या भी दे सकता है, आपको स्थानीय मान ज्ञात करना है, उसे पूछ लेगा इसका स्थानीय मान। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम देखते हैं अपने आज। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटा वाला क्वेश्चन लेते हैं और दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे, स्थानीय मान एक बार, फिर एक बार वास्तविक मान, एक बार प्लेस वैल्यू पहले सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद फेस वैल्यू, फिर दोनों मिक्स करके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का मान निकालेंगे। ठीक है, पहले हम छोटी संख्या लेते हैं 3582, 3582। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, इसको पहले अलग अलग कर ले, इसका भी रुक जाएगी, ये ग्राफ बाद में बनाएंगे, पहले हम इसको ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000। पहले हमें क्या निकालना है स्थानीय मान, पहले हम निकालते हैं इसका प्लेस वैल्यू, उसके बाद निकालेंगे फेस वैल्यू। इसका नहीं निकालेंगे, प्लेस वैल्यू हम दूसरे एग्जाम में निकालेंगे, मिक्स जब निकालेंगे उसके बाद हम दोनों को एक साथ निकालेंगे। इसका पहले स्थानीय मान का ग्राफ देख कैसे बनाएंगे। ठीक है, हमारा इकाई हमारा क्या है 2, ये हमने क्या लिखा 2। अब इकाई में किसका गुणा करेंगे 1 का, इकाई 1 होती है, 1 इकाई 2 दहाई, एक इकाई होगी तो हम 1 का हम कहिए गुणा, क्या हुआ ये हमारा किसके बराबर है 2। हमारा पहला क्या आया 2 की जगह में क्या आया हमारा एक, स्थानीय मान हमारा क्या हुआ 2 ही हुआ, स्थान परिवर्तन हुआ ना, स्थान के हिसाब से हम इसका मान निकाल रहे हैं इसलिए स्थानीय मान है। ठीक है, अब 8 का स्थानीय मान क्या होगा, अब 8 दहाई की जगह में, दहाई में किसका गुणा होता है 10 का, 8 दहम 80। ठीक, ये हमारा हो गया 8 का स्थानीय मान। सेम इसी तरफ देख लीजिए, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान होगा हमारा, अब यहाँ पे कितना गुणा करेंगे हम 100 का, क्यों, क्योंकि हमारा सैकड़े की जगह में है, सैकड़ा 100। ठीक है, ये हमारा कितना होगा 500। ठीक है, इसी तरह 1000 में देखते हैं, 1000 में क्या करेंगे 3 गुणे 1000। अब ये 1000 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 1000 के स्थान पे है, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3000। ठीक है, अगर इसी में से जैसे क्वेश्चन आता है सीटेट में कि ये निम्नलिखित संख्याओं में से आप 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, 1 हो गया, दूसरा क्वेश्चन जैसे नॉर्मल दे दिया संख्या चेंज करके 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए आता है, तो हमें सब का स्थानीय मान ना ज्ञात करके केवल उसी संख्या के स्थानीय मान निकाल के आंसर हमें टिक कर देना है कि हमारा ये वाला आंसर सही है। यही तो हम करते हैं, यही हमें करना है। जो क्वेश्चन आए ये नहीं कि आप पूरा ग्राफ बना लें उसके बाद मैच करें, अरे यार 8 के स्थानीय मान तो ये है, चलो ये मिल रहा है यहीं पे टिक कर लेते हैं, ये नहीं करना, केवल 8 पे निकालना है। और कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 लिख लेना जल्दी से, और बस 8 के स्थानीय मान निकाल के 80 लिख के हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे स्थानीय मान का हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अपना फेस वैल्यू का देखते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू क्या है, अंकित मान या वास्तविक मान, जो संख्या बदलती नहीं है, स्थान परिवर्तन नहीं होता, जिसका स्थान के हिसाब से वो कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, संख्या हमारी हो गई जैसे यही संख्या सब लिखी थी मैंने, देखो। ठीक है, यह हमारी संख्या हो गई। अब संख्या में हम स्थानीय मान तो हमने निकाल ही लिया, अगर इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है तो हम निकाल लेंगे ना, ऐसे करके 3 किसकी जगह में, सैकड़ा की जगह में हमने 100 लिख दिया। क्यों, सैकड़ा की जगह में हमने जोड़ा इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 हमारा सैकड़े की जगह में, ये निकाले हमारा 300 हो गया। अगर यही हमें अगर वास्तविक मान निकालना होता, मतलब अंकित मान निकालना होता 3 का, तो हमारा कितना होता, सैकड़ा की जगह में है वो मायने नहीं रखता। क्यों, क्योंकि हमारा 3 का वास्तविक मान तो हमारा 3 ही रहेगा ना,
वो थोड़ी नहीं बदल जाएगा, वो स्थान के साथ परिवर्तन नहीं करता है। जो वास्तविक मान है वो स्थान में परिवर्तन नहीं होता, और जो स्थानीय मान होता है वो स्थान के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। सैकड़ा की जगह में है तो सैकड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, दहाई में है तो दहाई में कन्वर्ट हो जाएगा, हजार में है तो हजार में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे ये संख्या बड़ी होती जाएगी उस तरह में कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया ना। अब चलिए देखते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल, स्थानीय मान और वास्तविक मान का मिक्स करके। बड़ी संख्या लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी, लाख में लेते हैं। लाख में आप बोल दे, करोड़ में, जैसा आप कहते हैं, लाख में चलिए देखते हैं। 58,37,548। ठीक, अब हम इसको पहले क्या करेंगे, पहले इनका नाम दे देंगे। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक, पहले नाम लिख लें। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, ये 10 है, 10 और फिर हजार, उसके बाद सैकड़ा, सॉरी 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख। ठीक, ये हमारा हो गया। कैसे? हमने नाम दिया, देखिए, इकाई, दहाई, मैंने बताया था ना, लिखते कैसे हैं, इधर से, और पढ़ते कैसे हैं, इधर से। क्यों लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, लिख, ठीक है। पढ़ेंगे कैसे? 58,37,548। पढ़ेंगे इधर से, लिखेंगे इधर से। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से लिखेंगे, पढ़ेंगे मगर इधर से, जो बड़ी बड़ी संख्या होगी उधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमें इसका क्या निकालना है? पहले तो स्थानीय मान, फिर उसके बाद वास्तविक मान। ठीक है, हम इसका स्थानीय मान देखिए पहले निकालते हैं। स्थानीय मान निकालेंगे सर्वप्रथम इधर से, इकाई के स्थान से स्टार्टिंग करेंगे, इकाई के स्थान से। ये हमारा इकाई, इकाई का अंक क्या है हमारा? 8। किससे गुणा करेंगे हम? 1 का, इकाई 1 बराबर 8 आ गया, 8 आया। ठीक है, अब हम दहाई का अंक क्या है हमारा? 4। अब चलिए हम दहाई का अंक निकालते हैं। दहाई का अंक 4 है। अब दहाई को कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10, 10 दहाई होता है 10, ये हमारा 40 हो गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? 5 गुणा किसका करेंगे? 100 का, क्योंकि सैकड़ा लिखा हुआ है हमारा ऊपर, बराबर 500। ठीक, सेम इसी तरह करते चले आएंगे। ये हमारा ग्राफ बनाने का तरीका, ऐसे ही ग्राफ बनाना है अभी। ठीक है, 7 गुणे, अब ये ना एग्जाम्पल में, अब वो क्वेश्चन में ऐसे ग्राफ मत बना लेंगे आप पेपर में बैठे हैं, पहले पूरा ग्राफ बनाएंगे उसके बाद आंसर, टाइम वेस्ट होगा। तब कुछ नहीं करना, सीधे नहीं आता ये लिख लो, और उसके बाद बस ये अंक लिख के, जितने अंक पीछे जीरो हैं, सॉरी जितने अंक पीछे जीरो है उतने जीरो लगा दो, बस बात खत्म। ठीक, जो स्थान पे जो पहला अंक है उसके बाद जितने अंक होंगे, 7 अंक, 8 अंक, 9 अंक, 2 अंक, 1 अंक, उतने जीरो लगा दीजिए। अगर उसके बाद एक भी अंक नहीं है तो केवल वही लिख दीजिए। ठीक है, जल्दी में ये कर तय करिएगा। अब हमें 7 के बाद कितने? 1 2 3, हमने यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 है, 3 हमने जीरो लगाया यहाँ पे, बस हमारा क्या आ गया? 7,000, 7,000 आ गया। स्थानीय मान है, अभी हम निकाल रहे हैं। अभी देखिए अंकित मान भी इसका निकालेंगे, देखते जाएगा। अभी दहाई का अंक हमारा क्या, सॉरी 10,000 हमारा निकालने हैं। 10,000 में किस जगह में? 3 की जगह में, ये हमारा 3। ठीक, 3 लिख के हमने यहाँ पे लिखा 10,000 इक्वल 30,000, 30,000। ठीक है, 30,000 आ गया। इस तरह बढ़ते जाएंगे, संख्या तो जितनी बड़ी हो, बस कुछ नहीं करना, जीरो बढ़ाते जाना है। ठीक, लाख, लाख का देख लो इसी तरह, 8 फिर गुणे, अब क्या करेंगे? लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 जीरो हो गए। देखिए, और इसके बाद अब क्या करेंगे? हम एक गुणा करेंगे, जब 8 का 1 लाख में, तो क्या गया हमारा? 8 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8 लाख हो गया। सेम इसी तरह 10 लाख, लास्ट बचा हमारा 10 लाख। 10 लाख का हमारा ये देखिए, 10 लाख की जगह 5 है पहले, तो उसके बाद अब 10 लाख का गुणा कर देंगे इसमें। 10 लाख में कितने जीरो होंगे? 6, 3 2 5 और ये 6, 10 लाख हो गया। अब इसको गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50 लाख आ जाएगा। 10 लाख गुणे 5 मतलब 10 का 5 में गुणा करेंगे तो 50 ही आएगा, लाख तो लाख। ठीक है, ठीक है, ये 50 लाख हो गया। ये हमारा क्या हो गया? स्थानीय मान। समझना ये है कि हमें कहीं पे गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन हमारे कैसे आते हैं? बड़ी संख्या के स्थानीय मान दे देगा और उसका वास्तविक मान। देखिए
अब इसमें वास्तविक मान इसमें क्या होगा, वास्तविक मान को मैं थोड़ा सा लिखे ले रहा हूँ। देखिए वास्तविक मान देखिए सेम ही होगा, 8 का वास्तविक मान 8 ही होगा, 4 का वास्तविक मान 4 होगा, 5 का वास्तविक 5 होगा, 7 का वास्तविक 7 होगा, 3 का वास्तविक मान 3 होगा और 8 का वास्तविक मान ये 8। अब देखिए वास्तविक मान देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट नहीं किया होगा, 5 का स्थान मान 5 होते हैं। एक पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 8 इसमें 2 बार दिया हुआ है, देख रहे हैं, एक ये 8 दिया है और एक ये 8 दिया है। देखिए स्थानीय मान देखो परिवर्तन हो गया स्थान के अनुसार, देखिए कैसे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 8 जो है इकाई के स्थान पे है तो हमारा यहाँ पे केवल 8 आंसर आया, मगर दूसरा 8 हमारा लाख के पास में है, लाख है तो हमारा स्थानीय मान क्या हुआ, हमारा 8 लाख हो गया। ठीक, ये आपने ध्यान दिया। देखिए यही होता है, स्थानीय मान स्थान के अनुसार परिवर्तन होता है और जो अंकित मान होता है फेस वैल्यू होते है वो वही रहती, वो नहीं बदलती। इधर भी इकाई के अंक का भी 8 देखो सेम था और इधर भी लाख के जगह में जो हमारा 8 है वो उसका भी अंकित मान हमारा सेम ही है, वो चेंज नहीं हुआ। देखिए ठीक है, अब हमारे जो क्वेश्चन आते हैं ये हमें पता चल गया ना, अंकित मान सेम ही होता है, स्थानीय मान स्थान परिवर्तन के अनुसार हमें ज्ञात करना होता है। जैसे एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन एक आता है, आया भी था सीटेट में एक बार, कि निम्नलिखित का स्थानीय मान ज्ञात करके, जैसे 5, जैसे मैंने अभी बताया ना 8 का स्थानीय मान अंकित मान तो सेम अलग अलग है। ठीक, अब ये हमने लिखा 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और 3 का स्थानीय मान ज्ञात करके, जैसे क्वेश्चन में लिख लो, प्रश्न क्वेश्चन हो गया हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में, निम्नलिखित में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर तथा योगफल ज्ञात कीजिए। ये इस तरह क्वेश्चन हमारे आते हैं कि या फिर अंकित मान पूछ ले या फिर अंतर ही पूछ ले या फिर योगफल ही पूछ ले, दो में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे में आता है सीटेट में। ठीक है, देखिए अब इसका जो प्रश्न देखिए हमारा क्या था, निम्नलिखित में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर या तथा योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमारा इसमें 3 का स्थानीय मान क्या है, हमारा 3 ये है, स्थानीय मान हमने क्या निकाला था, 3 करके कितने जीरो, 1 2 3 4, डायरेक्ट हमने लिख दिया 4 जीरो। तो हमारा स्थानीय मान क्या आ गया, पहले हम लिखते हैं अंतर ज्ञात करते हैं, तो इसके बाद ज्ञात करेंगे योगफल। ठीक है, योगफल का मतलब जोड़ होता है, ऐड करना और ये हमें घटाना है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, देखिए पहले स्थानीय मान हमारा क्या निकला था, 30,000 हमारा स्थानीय मान निकला 3 का। अब हमें क्या करना है, पहले अंतर निकालना है, तो उसके बाद अंकित मान का, अब इसी का अंकित मान 3 का ही अंकित मान क्या होगा हमारा 3। मैंने बताया था ना अंकित मान नहीं बदलता, फेस वैल्यू नहीं बदलती, स्थानीय मान स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, ये हमारा कितना, अब हम घटा देंगे, घटाव तो आता ही होगा आप सबको, घटाना कैसे है, पीछे से कहां से घटाते हैं, इकाई के अंक से ही घटाते हैं। ठीक है, इकाई का अंक हमारा 0 है, इसमें 5 जाएंगे, इसके पास भी 0 है और आगे आएंगे, इसके पास भी 0 है और आगे आएंगे। अब इसमें ये हमारा 3 है, 3 में हम इसको 1 दिया, ये हमारा कितना हो गया 10, इसने 1 दिया, ये हो गया हमारा 10, यहाँ क्या बचा 9। छोटी छोटी चीजें हैं, गौर करिएगा। और यहाँ पे अगर 9 बचेगा ये हमारा 1 दे देगा, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 10, इसने 1 दिया तो यहाँ पे 9 बचा और ये हमारा हो गया 10। ठीक, तो हमारी संख्या क्या हो गई 2 9, अरे सॉरी रुक जाइए, पहले मार्क घटा लेते हैं। ये जो 10 है, 10 में 3 चला कितना बचेगा 7। अब इसके आगे जो संख्या है वो हमारी क्या बची थी 9, शून्य थी, मगर यहां से हम 1 लेते चले गए तो यह हमारा 9 बचा, तो हमारा 9 आ गया। उसके आगे कौन संख्या बची, शून्य कि 9, 9 बचा, 9 आ गया। उसके आगे सेम 9 बचा, 9 आ गया। अब देखिए 3 हमारा जो है, 3 तो हम नहीं लिख सकते क्योंकि 3 ही से ही हमने एक जो है हमने अपने बगल वाले शून्य को दिया था, तो ये हमारा 10 हुआ था, तभी तो 10 हुआ था, 10 हुआ था ना। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 3 में अगर 2 1 चला गया कितना बचा था 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। ये हमारा अंतर आ गया। अब ये हमारे जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए योगफल, सेम इसी तरह हमें योगफल करना। योगफल में क्या है, ये उतार लेंगे
क्योंकि 3 का स्थानीय मान हमारा 30,000, और जोड़ना, योगफल मतलब जोड़ के चिन्ह लगा, और 3 अंकित मान। अब इसको जोड़ देंगे, जैसे इसमें घटाया था वैसे इसमें जोड़ देंगे, इकाई के अंक से जोड़ेंगे, इकाई का अंक क्या हुआ, 3 आ गया, कितने शून्य बचे, 1 2 3, 0 0 0, उसके बाद आ गया हमारा 3, मतलब 30,003 हमारा योगफल आएगा, और 29,997 हमारा ये अंतर आएगा। ये हमारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा जरूर आता है, एक कहीं ना कहीं से ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। यही क्वेश्चन 1 नंबर का है आपका, 1 नंबर यहाँ पे हमारा फिक्स हो जाएगा, मैथ का 1 नंबर हमारा फिक्स है किसी भी कीमत पे। ये प्राइमरी लेवल में आए, अपर प्राइमरी लेवल में, उससे मतलब नहीं है, प्राइमरी में भी आ सकता है, अपर प्राइमरी भी आ सकता है, दोनों में से किसी में भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप धीरे धीरे क्वेश्चन करिएगा, जो क्वेश्चन आपको ना है वो जरूर पूछेगा। यहाँ पे अगर कोई आपको दिक्कत आती कहीं पे भी, यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन मैंने एक बताया जरूर, मगर वो आपको एक आना चाहिए। मेरा कहना मतलब ये, हम एक क्वेश्चन करें, 2 क्वेश्चन करें, 4 क्वेश्चन करें, अब हम करते जाएंगे क्या मतलब, हमें आना कुछ नहीं है, गलत है ना। हम 2 क्वेश्चन करें डेली, मगर वो हमें 2 क्वेश्चन हर हाल में आने चाहिए, कि उससे रिलेटेड अगर हमारे 10 क्वेश्चन भी हो तो वो हम 10 के 10 क्वेश्चन कौन सॉल्व कर सके। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है अंकित मान, इसको मैं अलग अलग करके भी समझा सकता था, मैंने इसलिए एक साथ समझाया है क्योंकि अंकित अंतर और योगफल दो में से कोई भी चीज पूछ सकता है, इसलिए मैंने सेम ही अंक में एक ही चीज समझा दी है, ठीक है। ये जो निम्नलिखित में बताया मैंने पूरे अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना, क्योंकि स्थानीय मान और अंकित मान ही मेन होता है। पता चल केवल स्थानीय मान दे दे और अंकित मान आपसे ना पूछे, और अंकित मान पूछ ले स्थानीय मान ना पूछे, ठीक है। पता चले इसे पूछ ले 8 के मतलब जो 8 है, 8 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। 7 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है किसी भी तरह वो बना सकता है, ठीक है। स्थानीय मान अब हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, जहां पे नहीं समझ में आया हो वो आप जरूर बताएं, कमेंट कर दें। जहां जहां दिक्कतें आ रही हो आप टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, वो मैं डायरेक्ट मैं आपको बता दूंगा, उसमें आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं होगा तो मैं आपको अगली क्लास में वो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ही बता दूंगा, जैसा ही आपको सही लगे, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें, कमेंट इसलिए करना क्योंकि जिससे हमें बेनिफिट होता है, आपको क्या रिफ्लेक्शन मिलता है आप हमें देते जाइएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करें, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।